फौज में एहतसाब का अमल मजबूत, कोई बच नहीं सकता। रिटायर्ड सीनियर अफसरान की फैमिली को भी नहीं छोड़ा गया। दिफाई तजियाकारों की राय। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू करते हुए दिफाई तजियाकारों ने कहा है कि DGISPR ने एक बहुत ही जामा ब्रीफिंग दी और वो तमाम इशूज जिन पर इबहम था उनको दूर कर दिया। फौज के अंदर जो एहतसाब का अमल है उससे कोई बच नहीं सकता। फौज की हत्या की बात क्लियर है कि जिसने कोई भी गलत काम किया है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आर्मी एक्ट में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि सिविलियंस का किन किन हालात में ट्रायल हो सकता है। पाक फौज अपने रैंक में कोई भी हो, अगर वो रियासत मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस है तो उसको वो बिल्कुल माफ़ नहीं करे और उसको भी सज़ा दी जाएगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान ने कहा है कि DGISPR ने एक बहुत ही जामा ब्रीफिंग दी और वो तमाम इशूज़ जिन पर इबहम था उनको दूर कर दिया है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह कर दिया है कि वो तमाम लोग भले मास्टरमाइंड थे या बलवाई थे, शरपसंद थे, उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इससे भी अहम जो फौज का एहतसाब का निज़ाम है, इस हवाले से खबरें भी आ रही थीं और मैंने तो खुद 35 साल फौज में रहकर देखा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसके तहत उन्होंने हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल और कितने और अफसर जिनको सर्विस से बर्खास्त किया है, डिसमिस किया गया है। इसके अलावा और दीगर बड़े अफसरान जिनके खिलाफ कार्रवाई अभी जारी है और ये इस बात का इशारा है कि उन्होंने कोताही करने वालों को नहीं छोड़ा। इसके अलावा जो रिटायर्ड सीनियर अफसरान हैं, 4 स्टार जनरल्स हैं, 3 स्टार जनरल्स हैं, उनकी फैमिली के लोग, उनके रिश्तेदार भी अगर 9 मई वाक़ये में मुलव्विस हैं तो उनको भी नहीं छोड़ा गया है और ये इस बात को जाहिर करता है कि बिला तफरीक ये एहतसाब के मामला चल रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।